सर कैसे ये है कि ये जो सूट जो होता है वो विड्रॉ किस तरह किया जाता है, उसकी क्या लिमिटेशन है, उसमें प्रोसीजर क्या है? असल में ना जो हम सूट विड्रॉ करते हैं उसके लिए सीपीसी में ऑर्डर 23 और रूल 1 जो है ना वो उसका अप्लाई होता है वहाँ पे जहाँ पे हम विड्रॉ करते हैं। असल में विड्रॉ के जो हैं वो दो तरीके हैं। इसी रूल 1 में जो ऑर्डर 23 का उसमें दो तरीके बताए हुए हैं कि आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं कोई सूट अपना। वो कोई सूट हो सकता है, वो कोई अपील हो सकती है, वो रिवीजन भी हो सकती है, वो रिट पिटिशन भी हो सकती है। अच्छा, अब उसके दो तरीके हैं। एक होता है कि आप वॉलंटरीली विदाउट गेटिंग परमिशन फ्रॉम द कोर्ट टू फाइल अ फ्रेश सूट आप अपना केस विड्रॉ करते हैं, और दूसरा आप करते हैं कि आप विद परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट आप एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को कि जनाब मैं अपना केस, मेरे केस में फलां फलां डिफेक्ट्स हैं, तो इस वजह से मैं केस जो है वो मेरा आगे इसका प्रोसीड करने का या मेरा सक्सेस का चांसेस नहीं है, तो मैं विड्रॉ करके फ्रेश सूट फाइल करना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे उसकी इजाज़त दी जाए। तो एक होता है विदाउट परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट, एक है विद परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट। तो पहली बात हम करते हैं विदाउट गेटिंग परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट। उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं और दूसरे की अपनी लिमिटेशंस और उसके अपने इफेक्ट्स हैं। आम तौर पे ये देखा गया है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, वो कोई स्टे लेने के लिए केस फाइल किया, स्टे नहीं मिला, उसी वक्त कहा कि जी मैं विड्रॉ करता हूँ, तो वो क्या करते हैं, उसी कोर्ट कहते ठीक है वो साइन करें, विड्रॉ कर लिया, फिर किसी और कोर्ट में लगा लिया, केस फाइल कर लिया, वहाँ से भी अगर स्टे नहीं मिला वहाँ से भी विड्रॉ कर लिया, फिर तीसरी पे लगा लिया। तो ये वो जो है ना वो ट्राई करते रहते हैं जब तक कोई वहाँ उनकी फेवर का कोई ऑर्डर ना आ जाए। तो दिस इज़ वेरी मच डेंजरस, क्योंकि जब ऑर्डर 23 रूल 1 ये कहता है कि जब आप वॉलंटरली विदाउट गेटिंग परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट, जब आप सूट विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर आप उसी पार्टी के खिलाफ उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते, ना ही उनकी रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कर सकते हैं, ना ही उनके लीगल एयर्स के खिलाफ कर सकते हैं उसी कॉज ऑफ एक्शन पे। तो ये बहुत डेंजरस है जो हम करते हैं, वहां पे सूट फाइल किया, स्टे नहीं मिला और जनाब जो है विड्रॉ कर लिया। हमें ये चाहिए कि हम सूट फाइल करें, 2-3 जगह पे कर रहे हैं। हमारे यंगस्टर्स को मशवरा दे रहा हूं, मैं खुद नहीं करता, यंगस्टर्स को मशवरा दे रहा हूं कि वो ऐसे कर लिया करें, 1-2 जगह पे सूट सेम डेट पे फाइल कर दें। खुदा ना खास्ता एक जगह से आपको जो है वो आपकी फेवर का ऑर्डर नहीं मिलता, तो कम से कम दूसरा जो है सूट वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों सूट पैरेलल चल रहे हैं, तो वहां पे आपको सेक्शन 10 अप्लाई होगा। वहां वो दैट इज नॉट डेंजरस। वो उसमें आप ये कर सकते हैं कि लिस्ट जो है वो पेंडेंट अपना उसकी पेंडेंस है वहां पे उसकी, तो वो आप जो है वो बाद में कोई एक किसी कोर्ट का आप सूट जो है विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट गेटिंग परमिशन। तो अगर आप 2 या 3 सूट फाइल करते हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में एक ही टाइम पे, तो उनमें से कोई एक जो जहाँ पे आप समझते हैं कि प्लांट केस में मैं जो है वो अपना मेरे फेवर में कोई ऑर्डर आ गया, बाकी सूट आप विड्रॉ कर लें, तो वो उसमें आ जाता है सेक्शन 10 सूट सब जुडिस। वो डेंजरस नहीं है। लेकिन जब आप विदाउट गेटिंग परमिशन टू फाइल फ्रेश सूट आप सूट फाइल अपना विड्रॉ कर लेते हैं, देन यू कैन नॉट फाइल अ फ्रेश सूट। तो दूसरा ये है इसमें कि अब देखें, फर्ज कर लेते हैं कि इसमें प्रिलिमिनरी स्टेज पे अगर सूट है, अभी नोटिस में है, आप विड्रॉ कर लेते हैं, इवन देन यू कैन नॉट फाइल अ फ्रेश सूट अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट्स। अच्छा, इसमें एक और सिचुएशन बन जाती है। फर्ज कर लेते हैं आपने सूट फाइल किया, नोटिस चले गए, डिफेंडेंट्स आ गए, डिफेंडेंट्स ने जवाब दावा भी, रिटन स्टेटमेंट भी जमा करवा दी। अब आप कहते हैं मैं, और फिर उसमें यह होता है कि कोर्ट जो है दोनों पार्टीज को देख करके बाज दफा कोई प्रिलिमिनरी डिग्री जारी कर देती है, यानी कोर्ट्स कुछ राइट्स को जो है वो डिटरमिन कर लेती है। यह सूरत ये भी होती है कि आप कंप्रोमाइज, दोनों पार्टीज में कंप्रोमाइज हो गया, आप वो कंप्रोमाइज फाइल कर देते हैं कोर्ट में वो आपकी फाइल का हिस्सा बन जाता है। या बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपने कोई मामला था वो आर्बिट्रेटर के पास था, उसने एक रूल ऑफ कोर्ट बनाने के लिए डिसीजन अपना जो है वो कोर्ट में भेज दिया।
ऐसी सूरत में जब इस तरह की सूरत हाल है तो फिर आप जो है वो केस विड्रॉ जो है वो कोर्ट आपको उस तरह नहीं करने देगी, क्योंकि उस वक्त फिर कोर्ट पार्टीज के राइट्स डिटरमिन हो गए हैं। फिर कोर्ट उन राइट्स को जो है वो उस पर अगर फर्ज किया वो जो राइट्स हैं वो उसकी अपील नहीं हुई, प्रीलिमिनरी डिग्री हो गई है, उसकी अपील नहीं हुई, तो आप जो है वो अपना कहते हैं कि जी मैं अब विड्रॉ करता हूं। लेकिन जो कोर्ट ने राइट्स डिटरमिन किए थे कंप्रोमाइज की सूरत में, प्रीलिमिनरी डिग्री की सूरत में, या अपना कोई आर्बिट्रेशन के तहत जो कोई फैसला हो उसकी सूरत में, तो फिर कोर्ट आपको कैसे वो फ्री कर दे कि जी ठीक है जी आप वापस ले लें, क्योंकि वो राइट तो ऑलरेडी अक्रू हो चुके हुए हैं। तो ऐसी सूरत में पार्टी दोनों पार्टीज को देख करके उनके राइट्स को सेव कर करके आपको इजाजत देगी कि ठीक है जी आप अपना विड्रॉ कर लें। आप रिट पिटीशन विड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह आप रिवीजन अपील जो भी है, जो ये ऑर्डर सूट के लिए है, ये वहां पे भी उसी तरह अप्लाई होता है। अच्छा, बाद एक सिचुएशन और भी है, आप अपना पूरा सूट विड्रॉ नहीं करना चाहते, आप उसमें से कोई क्लेम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो सूट फॉर पोजेशन, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन है, तो उसमें आप कहते हैं कि जी मैं जी फला कैंसिलेशन का जी मैं विड्रॉ करना चाहता हूं सूट, ये क्लेम जो है कैंसिलेशन के हद तक मैं विड्रॉ करना चाहता हूं। अब आप कोर्ट तो कहेगी इट्स ओके विड्रॉ कर लें, लेकिन आपको विड्रॉ करने से पहले सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पढ़ना चाहिए कि मेरे इस तरह विड्रॉ करने से कहीं वो सेक्शन 42 तो नहीं हिट कर जाएगा, मेरे सूट पे, सारे सूट पे हिट तो नहीं कर जाएगा। मैं एक क्लेम विड्रॉ कर रहा हूं कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का, तो कल को कहीं वो मेरे सेक्शन 42 तो नहीं कहीं हिट करेगा और मेरा सारा केस जो है वो अपना ग्राउंड पे आ जाए। तो वो आपको इस तरह विड्रॉ करने से पहले आपको सेक्शन 10 सीपीसी का और सेक्शन 42 जो है वो उसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये आपको आपके माइंड में होने चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जो है वो केस आपने फाइल किया है ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर्स और ऑन बिहाफ ऑफ ए अनसाउंड माइंड पर्सन। इस सूरत में आप कहते हैं जी मैं विड्रॉ करना चाहता हूं विदाउट गेटिंग परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट, तो उस सूरत में भी कोर्ट देखेगी कि जो माइनर है जिसके बिहाफ पे आपने केस फाइल किया है, या जो कोई अनसाउंड माइंड है उसके बिहाफ पे आपने केस फाइल किया, क्या उसके राइट्स इस विड्रॉ करने से उसके राइट्स तो इफेक्ट होंगे। अगर कोर्ट समझती है कि नहीं उसके राइट्स इफेक्ट होंगे तो फिर वो आपको विड्रॉ नहीं करने देगी। अच्छा, ये सारे मामलात हो गए, कोर्ट समझती है कि ठीक है आप विड्रॉ कर लें, कोई पार्टी के कोई राइट्स इफेक्ट नहीं हो रहे, तो कोर्ट चाहे तो आप पे कॉस्ट भी जो है वो इम्पोज कर सकती है, ये इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इससे में इस सूरत हाल ये है कि फर्ज कर लेते हैं कि आप एक प्लेंटिफ हैं, आप एक डिफेंडेंट के खिलाफ विड्रॉ करना चाहते हैं, ओके कर लें। अगर आप एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं तो फिर एक प्लेंटिफ अपना सारा केस विड्रॉ नहीं, वो अपना बाकियों का केस विड्रॉ नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी हद तक विड्रॉ कर सकता है। बाकी जो प्लेंटिफ्स हैं उनकी हद तक वो या तो पावर ऑफ टर्नी लेगा तो विड्रॉ करेगा, वरना वो सिर्फ अपनी हद तक अपना दावा विड्रॉ कर सकता है, बाकी प्लेंटिफ्स का विड्रॉ नहीं कर सकता। इसी तरह प्लेंटिफ अगर चाहे तो किसी एक डिफेंडेंट के खिलाफ विड्रॉ कर ले, चाहे तो दो के खिलाफ कर ले, चाहे सबके खिलाफ कर ले, वो ऐसी भी सिचुएशन बाज़ दफा हो जाती है। इसमें एक सिचुएशन और भी है, वो ये है कि फर्ज करें प्लेंटिफ्स का जो है वो काउंसिल है। अब जो प्लेंटिफ्स काउंसिल हैं, जो उनके अटर्नी हैं, जो उनके एडवोकेट हैं, वो चाहें तो एक ही तरफ से विड्रॉ कर लें एज पर द डायरेक्शन ऑफ हिज क्लाइंट, या चाहे तो सबकी तरफ से विड्रॉ कर लें विद द कंसेंट ऑफ द ऑल प्लेंटिफ्स, वो चाहे तो एप्लीकेशन देकर के विड्रॉ कर लें। बहरहाल जो भी सूरत हाल है उसमें आप अगर एक दफा क्लेम विड्रॉ कर लेते हैं, या आप कोई पार्ट ऑफ क्लेम उसको अबैंडन कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, या पूरा दावा ही विड्रॉ कर लेते हैं, जो इस सारी में सिचुएशन बताई है उसमें से गुजर करके, तो फिर आप दोबारा से उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते। किसी नए कॉज ऑफ एक्शन पे आएंगे, उसी पे आप नहीं आ सकते, उसी पार्टी के खिलाफ या उनके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ या उनके लीगल एयर्स के खिलाफ, फिर आप बार हो जाएगा, आपके ऊपर स्टॉपल हो जाएगा। ये है इसमें पहला फिलहाल अभी जो विड्रॉवल विदाउट गेटिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट टू फाइल अ फ्रेश सूट, जो है विद परमिशन टू फाइल